नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे संघ का चिंतन, कांग्रेस की चिंता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और 3 दिन तक छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के दौरे पर वो रहेंगे। इस दौरान भागवत जशपुर और अंबिकापुर में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन भागवत की छत्तीसगढ़ में सक्रियता कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के पक्ष में वोट के मोबिलाइजेशन के लिए संघ एक्टिव हो गया है। विधानसभा चुनाव जितना भूपेश बघेल की साख का सवाल बना है, उतना ही बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में क्या भागवत का ये दौरा भूपेश के गढ़ में सेंध लगा पाएगा? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस इसे बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा बताकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने छत्तीसगढ़ में संघ की सक्रियता के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है और दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा सिर्फ फूट डालो और राज करो की नीति का है। देखिए, मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है, बशर्ते यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास ना करें। छत्तीसगढ़ की धरा हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा होता है फूट डालो राज करो की नीति, उस नीति पर ना चलें। माननीय मोहन भागवत जी आने से हमें कोई परहेज नहीं है, मगर वो आते हैं तो हमेशा एक शंकाएं बनी रहती है। मगर हमें लगता है कि जो पीछे से बैकअप आरएसएस करती है वो नहीं होना चाहिए। उधर कांग्रेस की वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह की माने तो मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक हैं और गैर राजनीतिक सोच रखते हैं। कांग्रेस जब जब तोड़ने का काम करती है, तब भागवत जोड़ने का काम करते हैं। उनका आना छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संकेत है। मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। वो भारत की अखंडता, भारत की एकता, भारत की स्वाभिमान, धर्मांतरण जैसे मूल विषयों पे, जहाँ पे हिंदू धर्म विभाजित हो रहा है, टूट रहा है, उसको जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस जैसे तोड़ती है, संघ उसको जोड़ने का काम करती है और उनका आना छत्तीसगढ़ के लिए, सरगुजा के लिए एक अच्छा संकेत है। समाज में एक अच्छी दिशा मिली है। ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस ने संघ पर हमला बोला है। दरअसल आरएसएस हमेशा से बीजेपी के लिए संकट मोचक का काम करता रहा है और 2018 में संघ की नाराजगी भी बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह मानी जाती है और यही एक वजह है कि 2 महीने में संघ प्रमुख के दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे से कांग्रेस घबरा गई है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। मिशन 2023 में क्या होगा, ये तो जनता इसका निर्णय देगी, लेकिन एक बात है कि चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज होती जा रही हैं और ये होना भी देखिए लाजमी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि मोहन भागवत का जिस तरीके से छत्तीसगढ़ दौरा है, उसको लेकर कहते हैं ना कि संघ की सक्रियता है, तो क्या वाकई में कांग्रेस की चिंता बढ़ी है? बढ़ भी सकती है, क्योंकि जब जब इनका हस्तक्षेप इलेक्शन टाइम में हुआ है, बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती मिली है और यदि इन्होंने कभी नाराजगी जाहिर की है तो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने भुगता है। तो लगता है कि शायद एक ताकत के रूप में वो सामने हैं। अब भले ही बीजेपी लाख बार कह ले कि नहीं वो गैर राजनीतिक हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन क्या है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो क्या वाकई में भागवत का ये जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ में कमल खिला पाएगा? ये बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीलम चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हैं। नीलम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमित साहू हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। राम अवतार तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले नीलम जी आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी का जो भी है स्टेटमेंट वो एक अलग बात है, बीजेपी से मैं बात करूंगी, लेकिन
क्या लग रहा है कितनी बड़ी एक चुनौती के रूप में मानते हैं मोहन भागवत के दौरे को? क्योंकि जिस तरीके से मैंने मोहन मरकाम को भी सुना, वो लोग, उनका कहना है कि फूट डालो राज करो की बात करते हैं, यही नीति है आरएसएस और बीजेपी की, और एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेंगे। किस तरह से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर या मोहन भागवत पर या आरएसएस पर, क्यों? जी, ये तो शुरू से इतिहास रहा है कि आरएसएस जहां जहां जाती है धर्म समुदाय को लड़ाना इनका शुरू से काम रहा है। और फूट डालने वाली जो बात बोल रहे हो तो ये 100% बात है कि हर जगह गांव में समरसता को खराब कर रहे हैं, हर जगह गांव का वातावरण खराब करते हैं, और धर्म के नाम से खासकर आपसी भाईचारा, पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराए, उसके बाद अब समाजों के बीच में विवाद पैदा करना चाहते हैं सभी जगह। तो ये लगातार इनकी एक जो विचारधारा है वो विचारधारा सामने हम सबको दिखती है, और छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, तो हमेशा आते रहते हैं, और इससे कोई कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रही सवाल ये मूर्ति अनावरण का, तो जुदेव जी जब थे तो कितने बैक फुट पर थे, और ये इन्होंने हमेशा उनको छोड़ के करके चले। जब उनको एक मुख्यमंत्री का सम्मान देना था यहाँ पर, तब उनको सम्मान नहीं दिया गया, और आज उनके जाने के बाद आज स्वर्गीय हो गए, और हमारे बहुत सम्मानी है, सबके सम्मानी है वो, लेकिन आज उनके जाने के बाद उनको अब सम्मान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अमित जी, मुझे लग रहा है सुना आपने नीलम जी का क्या कहना है, पर मुझे ऐसा एक बात और लग रही है कि जितनी विकास की बात करें या बेरोजगारी दर की बात करें और भी चीजों की बात करें, कई अवार्ड्स छत्तीसगढ़ को मिले थे, तो मुझे लगता है कुछ सालों में भूपेश बघेल ने शायद वो कमाया है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राज तो बीजेपी ने भी किया और लंबे समय किया, और कुछ सालों की यदि बात की जाए तो भूपेश बघेल ने भी किया है। तो ऐसे में लग रहा है आपको कि ये जो दौरा है या उनका जाना या जिस तरह की बातें हो रही हैं वो बीजेपी के लिए ठीक है? देखिए, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है राकेश जी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी की बातों से साफ झुंझलाहट नजर आ रही है। उनके अंदर एक भय नजर आ रहा है कि माननीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आगमन। पहली बार में भी ये चिंतित हो चुके थे, और अब तो ये चिंतन में डूब चुके हैं सारे के सारे कांग्रेसी। हमारे आदरणीय नीलम चंद्राकर जी भी कह रहे थे कि वोट डालो और राजनीति करो वाला काम संघ का रहता है। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है तमाम कांग्रेसियों से, आज जुड़े भी है नीलम चंद्राकर जी सहित मोहन मरकाम, सारे कांग्रेसियों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर संघ पर टिप्पणी करना है तो सबसे पहले संघ को जाने की संघ किस पद्धति पर काम करती है, किस आधार पर काम करती है। फूट डालो और राज करो की नीति के कारण आज तक कांग्रेस जीवित है और जिंदा है और आज तक चल रही है। मगर 2 राज्यों में सिमटी हुए ये भी निपट जाएंगे यहाँ से। मगर संघ की विचारधारा जो है हिंदुत्व के लिए है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए है, देश कैसे अखंड हो, भारत कैसे सुरक्षित हो, इस उद्देश्य को लेकर संघ काम करता है। और आज अगर संघ की पैठ छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है तो सीधा सीधा कांग्रेसियों के अंदर एक भय आ गया है कि अब 2023 में निसंदेह इनकी सत्ता जाने वाली है, और ये झुंझलाहट बिल्कुल इनके चेहरे पर, इनके जुबान पर साफ नजर आ रही है। राकेश, ठीक है। रामावतार तिवारी जी, देखिए पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात करेंगे। मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट होने के नाते और छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे, मुझे एक बात समझ नहीं आती। यहाँ पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का एक हिडन एजेंडा है जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है, फूट डालो राज करो का काम है, यही इनकी नीति है। ये कहेंगे, पक्ष में है कहेंगे, विपक्ष का पलटवार कुछ और है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब जब भागवत की जरूरत पड़ी है बहुत फायदा भी हुआ है, और जब जब उनकी नाराजगी है बीजेपी को मुंह की भी खानी पड़ी है। तो क्या भागवत का ये जो दौरा है वो बीजेपी का वाकई में जो कमल है वो छत्तीसगढ़ में खिला पाएगा? क्या वाकई में ये ताकत बीजेपी को मिलेगी? देखिए, जसपुर के नेता थे और बड़े दिग्गज नेता थे। वो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, हिंदुओं की घर वापसी की राजनीति करते थे। संघ और संघ के साथ मिलकर वो इस दिशा में काम करते थे, हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुओं के सुरक्षा, हिंदुओं के अधिकार की बात वो लगातार लड़ाई करते थे। इसलिए हिंदू नेता माने जाते थे, बड़े लीडर। वो धर्मांतरण को रोकने की दिशा में काम करते थे। दूसरी बात, उनका निधन के बाद
के निधन के बाद उस क्षेत्र के लोग चाहते थे कि कोई ऐसे व्यक्ति का वहां पर पदार्पण हो, उससे शिलान्यास किया जाए। जो 9 साल रुका हुआ था, 9 साल बाद उसका शिलान्यास हुआ है। तो शिलान्यास आरएसएस प्रमुख से वो उनका परिवार इस तरह चाहता रहा होगा कि ऐसे व्यक्ति से हम विजय जी का शिलान्यास कराए जो हिंदुत्व की राजनीति के पर्याय हो, जो हिंदुत्व के लेकर सेवा करते हो, जो हिंदुत्व की बात करते हो। तो उनका एक लक्ष्य रहा होगा, इसलिए वो वहां पर संघ प्रमुख को बुलाए थे, ऐसा मुझे लगता है। जो घटनाक्रम से मुझे ये लगता है कि इसमें एजेंडा नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि चुनाव पास है, चुनाव पास होने के कारण, संघ प्रमुख के जाने के कारण उस इलाके में हिंदुत्व की राजनीति होती है, इसलिए। और उनका जो बयान आया है वो आदिवासियों, जनजातियों के लोगों को, पिछड़े वर्गों के इस तरह से संतुलन के साथ राजनीति की जाए, इन दिशा में उन्होंने बयान दिया है। इस बयान में ना प्रदेश को कोई फिजा बदल रही है, ना ही वहां पर संघ जो है सीधे तौर पर चुनावी रणनीति में कूद रही है, जैसा उनका बयान भी नहीं आया है। संघ जो है पर्दे के पीछे से कांग्रेस भाजपा को मदद करती है, भाजपा को अपने जो संगठित उनके कार्यकर्ता होते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, उनको संघ से भाजपा भेजती है, उनके अंदर हिंदुत्व, उनको राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत करके भेजती, ताकि वो उसकी राजनीति करें, उस समाज में उसके विकास पर बात करें, और उसके तहत ये काम होता है। तो अगर यहाँ पर किसी का, ना आरएसएस के नेताओं का कोई बयान आया है, ना आरएसएस प्रमुख का ऐसा बयान आया है, और ये एक विजय जी के शिलान्यास जो करना है, एक मूर्ति का अनावरण करना है, मूर्ति का अनावरण लंबे समय से प्रतीक्षारत था, उसका अनावरण किया गया है। अब उसमें राजनीतिक दल अपना राजनीति खोजेंगे, राजनीतिक दल राजनीतिक उपयोग करेंगे, और राजनीतिक दल जो है वो इस समय सोचेंगे, बोलेंगे, उनका अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई अपने फायदे के लिए बात करेगा, कोई अपने के लिए फायदे करेगा। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा बेहद कमजोर है, भाजपा के नेताओं की दागदार छवि है, भाजपा के नेताओं के जो नेतृत्व है उनकी सक्रियता ऐसी नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ में भाजपा जीत पाए। इसलिए इन क्षेत्रों में संघ का प्रभुत्व बढ़ेगा, संघ को सक्रिय किया जाएगा, संघ के कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजा जाएगा, एक हिंदुत्व का वातावरण बनाया जाएगा, तभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भाजपा जीत सकती है। और इसी दिशा में काम हो रहा है, ऐसा माना जाता है। तो ये राजनीति में माना जाता है, कहा जाता है, कयास लगाए जा रहे हैं, उसके आधार पर बयान आ रहे हैं और उसके आधार पर लोग बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। मुझे ये कहना है कि हिंदू तो कोई बुरी चीज नहीं है, हिंदू तो सभी हिंदू है, हिंदुओं का विकास होना चाहिए, उनकी जागरण होना चाहिए, और खासकर समाज के दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में हिंदुओं को काम भी करना चाहिए। वो कहीं न कहीं वो स्थितियां कमजोर है, उस स्थिति को बेहतर बनाया जाए। ठीक है रामअवतार तिवारी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे इतर मुझे लगता है मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता हाथ का ही साथ देगी या कमल खिलाएगी, ये वहां के मुद्दे, वहां के लोगों की परेशानियां, वहां के जो भी कहते हैं ना कि जाति वर्ग के लोग हैं, उनके लिए किसने कितना किया, कितना उनको वर्तमान में लाभ मिल रहा है, मुझे लगता है ये सारे फैक्टर काम करेंगे। रही बात मजबूती और ताकत की, तो ये क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि पर्दे के पीछे से जो आरएसएस है वो सपोर्ट करती है, तो निश्चित तौर पर यदि कोई ऐसी चीज आती है, और आज तक क्योंकि हमने 2018 में भी देखा था, फिर क्या हुआ, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, थोड़ी सी नाराजगी यदि भागवत की है या कोई चीज उनने सही बोली है, उसको यदि नहीं अपनाया तो परेशानी होगी। तो ये बात बिल्कुल साफ है। खैर ठीक है, अब आने वाले मुद्दों में ही ये तो तय हुआ कि क्या होगा, कैसा करना है। नीलम जी, कांग्रेस ने जिस तरीके से मैंने स्टेटमेंट भी सुना और आपने भी एक बात बोली कि बीजेपी ऐसे करती है, बीजेपी वैसे करती है, मुझे ऐसा लगता है कौन क्या करता है इससे हटके हम ये देखें कि क्या वाकई आपकी चिंता मोहन भागवत बढ़ा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व है,
उनके बोलने का, उनकी विचारधारा, उनका सोचना, काम करवाना कितना इफेक्टिव होता है, दूसरे स्टेट्स को भी उठा के देखिए। तो क्या नहीं लगता कि उनका जिस तरीके से उनका दौरा हुआ, 3 दिन का उनका दौरा है, वो आज भी आए हैं, तो सिर्फ हिंदुत्व की बात को हटाकर और भी चीजें हैं। बीजेपी का किस चेहरे पे वो इलेक्शन लड़ेगी, क्या उनका सीएम हो सकता है, छत्तीसगढ़ के लिए तो ऐसी कोई चीज हमने देखी नहीं। तो क्या उस नजरिए से आपको ये चुनौती लगता है? देखिए, ऐसा है कि उनका एक दौरा एक मूर्ति अनावरण के नाम से है। वो भले राजनीतिक रूप से आरएसएस के लोगों को बीच में मिलने के लिए आए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा मैं ऐसा महसूस नहीं करता। कारण है कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि भूपेश बघेल जी ने गौधन न्याय योजना जब चालू किए तो यही आरएसएस के लोग जाकर के उनको धन्यवाद दिया और सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री हाउस गए थे। दूसरी बात कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकाल था, उस दरमियान में इन्होंने क्या क्या किया है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। कितने बुरी स्थिति पर यहाँ पर बीजेपी आई है। उसके बाद बहुत सारे उपचुनाव हुए, आप लोगों ने यहाँ का इतिहास भी देख लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आदरणीय राम अवतार जी बोल रहे थे कि यहाँ पर चेहरा, बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं, सभी दागदार लोग हैं। टोटल भ्रष्टाचार का एक अड्डा था 15 साल तक के छत्तीसगढ़, और आज इन लोग मात्र एक आरएसएस के भरोसे में सत्ता आएगी ऐसे सोच रहे तो शायद इनका सपना है, क्योंकि 15 साल इन्होंने इतना झूठ और लोगों को साथ अत्याचार किए हैं, तो आज तक लोग उसको भूल नहीं पाए हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी लगातार किसानों के हित में, भूमिहीनों के हित में, आम मजदूरों के हित में लगातार सरकार योजना बना रही है। और जो मध्यम व्यवसायी है, उद्योगपति है, यहाँ के सभी वर्ग को समेटने का काम आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जा रहा है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए ये जो बात आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा है, ये हिडन एजेंडा थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, समझना चाहते हैं। हिडन एजेंडा मतलब वही दोनों मिल करके यहाँ पर वही जो आदरणीय हमारे वरिष्ठगण जो आपको बयान दिए हैं कि यहाँ आपसी जो सद्भावना है उसको समाप्त करने, इनका पास और कोई तरीका नहीं है। लड़ाई करके ही यहाँ पर वोट लेने की राजनीति की जाएगी, क्योंकि पब्लिक तो इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये तो 5,000 रुपये कुंटल भी बोल देंगे, इनकी बात को विश्वास नहीं करेंगे। तो इनको पता है, आरएसएस इनको बता चुकी है कि आपको कोई बात को विश्वास नहीं करने वाला यहाँ छत्तीसगढ़ के नेताओं का। तो कुल मिला के इन लोग ऊपर झांक रहे कि ऊपर वाले आकर के कुछ ऐसा चमत्कार करे ताकि हम लोग फिर से वापस सरकार में आ सके। तो सरकार में आने के लिए जब तक कि लोग कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करेंगे, कई प्रकार की बातों को उलझन नहीं लाएंगे, तब तक कि ये आगे नहीं बढ़ सकते, अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है अमित जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हिडन एजेंडा, वहां से मैं कुछ और समझ पा रही हूँ। क्या ऐसा कुछ है, कोई प्लान या ऐसी कोई बात है? थोड़ा सा मेरे समझ से परे हो रहा है, क्योंकि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ कर यदि कोई वोट मिलता होगा, मैं नहीं समझ पाऊंगी इस बात को। मुझे नहीं समझ में आती ये बातें, क्योंकि मुझे सिर्फ मुद्दे समझ में आते हैं, जनता की समस्याएं समझ में आती हैं, उनके लिए जो योजनाएं हैं वो कितनी सफल हैं, उसका कितने का उनको फायदा मिल रहा है, मुझे ये बातें समझ में आती हैं। अब हिडन में कुछ है तो वो मुझे लगता है पता नहीं क्या ही होगा। लेकिन यदि वाकई में जिस तरह से कांग्रेस का आरोप है कि सौहार्द बिगाड़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फैक्टर कोई काम कर पाएगा। क्या राकेश जी, कांग्रेसी जो कह रहे हैं कि भाजपा और संघ का हिडन एजेंडा जो है ना, ये हिडन एजेंडा जो है उसको मैं बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हिडन एजेंडा जो है हमारा, वो कांग्रेसियों का भय है, कांग्रेसियों की सोच है, जो आज आरएसएस फ्रंट पे आकर काम कर रही है। आरएसएस के काम करने का तरीका अलग है। आरएसएस का पूरे देश भर का चिंतन शिविर छत्तीसगढ़ में हुआ। दूसरा बार माननीय समसम चालक जी का आगमन यहाँ पर हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय दिलीप सिंह जयदेव जी के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उनका आगमन हुआ है, मगर उनमें कांग्रेसियों को सिर्फ यही दिख रहा है कि भाजपा एक हिडन एजेंडा के तहत आई है, और यह हिडन एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों का भय है राजू जी, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि अब तो जो वादे कांग्रेसियों ने किए थे वो वादे पूरा नहीं कर पाए इन्होंने, इनका एक भय है, यही हिडन एजेंडा है। ये इनके हाथ जो है खून से रंग चुके हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को पूरा चाकू का गढ़ बना दिया, छत्तीसगढ़ के नाम से आए थे, अपराध का छत्तीसगढ़ इन्होंने बना दिया।
भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो आपने क्या क्या वादे किए थे, कितना पूरा किया, इसके बारे में आप पीछे जाइए। यही इनका हिडन एजेंडा है, यही इनका हिडन एजेंडा है। और इनका भय जो है साफ झलक दिख रहा है कि 2023 में हम कदापि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आज जब इनको समझ में आ गया कि संघ भी फ्रंट फुट पे आ गया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार इनके पोल को खोल रहा है, इनके हर उस नाकामी को सड़क पर लेकर आ रहा है, जनता के बीच लेकर जा रहा है। यही हिडन एजेंडा है कांग्रेसियों का और ये भय है इनका सिर्फ। चलिए, दो लोगों के हिडन एजेंडे सामने आए हैं, अब जनता इसका निर्णय देगी। रामावतार तिवारी जी, मुझे एक बात आपसे ये जाननी है कि क्या लगता है आपको, अपने दोनों पक्षों को भी सुन लिया, छत्तीसगढ़ की राजनीति भी आप देख रहे हैं और किसकी कितनी लोकप्रियता है ये भी आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या होगा मिशन 2023 के लिए? देखिए, संघ का जो एजेंडा है तो खुला एजेंडा है कि वहाँ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ना है, हिंदुत्व की संस्कृति की लड़ाई लड़ना है, हिंदुत्व का उभार है और समाज में समरसता है। उससे तो खुलेआम तो धारा 370 समान नागरिक संहिता तो उनके तो वो घोषित है, उनमें कुछ नहीं था। उस काम में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो फिर अपने तरीके से वो लोग करते हैं काम। तो इसको दूसरे तरीके से मानना कि संघ का एजेंडा होगा, संघ का तो खुला एजेंडा हिंदुत्ववाद है, हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व की, और आज अपनी रणनीति को सफल हुई है पूरे देश में। इस तरह से केंद्र सरकार है, सफलता से कई राज्यों में सरकार है, तो और उससे उनको राजनीतिक फायदा हुआ है। जनता भी उसको पसंद करने लगी है, उनकी जो मांगे हैं जनता पसंद करने लगी, उनके जो उनके एजेंडा है, खुला एजेंडा है, उस खुला एजेंडा के कारण ही केंद्र में इतनी बहुमत से सरकार मिली है, इतने राज्यों में सरकार हो गई है। तो ये कुछ नहीं है, ये है कि वो किस दिशा में काम कर रहे हैं। वो कोई भी काम नियम कानून के खिलाफ करते हैं, नियम कानून का उल्लंघन करते हैं, या आपकी संवादता जो है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती है। इस तरह के गतिविधियों से भाजपा को फायदा होता है, राजनीतिक संघ काम करती है। ये संघ भूमिगत होकर ऐसे काम करते रहती है। ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में भी हजारों की संख्या में संघ के सांसद पहुंच चुके हैं, गांव-गांव में काम कर रहे हैं। ऐसा एक हल्ला रहता है, तो हल्ला राजनीति में कई प्रकार से रहता है। अब उसको देखते हुए ये सब कर रहे हैं, तो कांग्रेस जो है उसी चीजों का, जो संघ का और भाजपा का काम करने का जो तरीका है, ठीक है, उसी को उजागर करने की कोशिश इन तरह के बयानों से, इन बातों से उनका नेता को करना चाहता है कि किस तरह से भाजपा जो है लोगों को विभाजनकारी। ठीक है, चलिए रामावतार तिवारी जी, मैं लड़ाते हैं, ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। ये एक आरोप है उनका। ठीक है, चलिए मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा या जनता हाथ का साथ देगी, ये एक अलग बात है, ये जनता का निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल संघ का जो चिंतन है वो कांग्रेस की क्या चिंता बढ़ा रहा है, ये एक सवाल था। जो भी है, दोनों की अपनी अपनी अलग बात है और दोनों का एक अलग अलग हिडन एजेंडा निकल कर आया है। जो करना है करेंगे, पर मुझे लग रहा है कि शायद जो मुद्दे होंगे वही सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।